शासनायक वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बहुत दिनों से इस कर्म की व्यवस्था को जानने और समझने का अपन पुरुषार्थ यहाँ पर कर रहे हैं। आपके लिए बहुत कुछ समझ में भी आने लगा होगा। कर्म के अवस्थाओं को अपन ने सर्वप्रथम समझने का यहाँ पर पुरुषार्थ किया। बंध का जो व्यवस्था है उसको समझा कि व्यक्ति कर्म से कैसे बंधता है। तो हमने देखा जैसे दूध और पानी मिलता है, ऐसे ही आत्मा भी इस कर्म से बंध को प्राप्त होती है। अपने किए हुए राग द्वेष परिणामों से आत्मा बंधती है। जब कर्म बंधता है तो नियम से उदय में भी आता है, किंतु उस उदय के आने के बीच की अवस्था आबादा काल में बीतती है। जब उदय में आता है तो जीव कुछ ऐसे परिणाम कर लेता है जिन परिणामों से कर्म उदीर्णा को भी प्राप्त होते हैं। जब वो कर्म उदीर्णा को प्राप्त होते तो उनकी आने का क्रम, निषेकों का क्रम तीव्र हो जाता है। मतलब पहले जो शांति से बह रहा था वह अब तीव्र अवस्था में बहने लग जाता है, उसका नाम उदीर्णा हो जाती है। आगे हमने ये भी देखा कि वह कर्म की स्थिति अनुभाग घटते बढ़ते जिसे हम उत्कर्षण और अपकर्षण के रूप में जानते हैं। कुछ ऐसा भी योग आता है अपने जीवन में जब हम कर्म का संक्रमण कर लेते हैं, मतलब कर्म अपना कुछ मूल स्वरूप खोकर उसी की प्रकृतियों में अन्य रूप में अपना फलदान देने लगता है। मतलब वो पुण्य रूप पाप रूप होने लगता है। निधत्तित निकाचित के विषय में भी अपन ने इतना जान लिया कि जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण न हो निगतित है, और जिसमें उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा उदय ये ना हो, संक्रमण ना हो, इसका नाम निकाचित है। इस प्रकार से कर्म की व्यवस्थाओं को समझने के लिए अपनी मानसिकता आप अपनी तैयार रखना, क्योंकि अगर हम कर्म की व्यवस्था को नहीं पकड़ पाए तो संसार की भटकन हमसे दूर नहीं होगी। एक चीज ये भी अपने के ध्यान में रखना है हमें कि कर्म जीव से बंधता है, ये बंधा ही रहेगा ऐसे कोई नियम तो है नहीं। वो अपना फलदान देके चला जाता है। आचार्य प्रवर कुंदकुंद महाराज इसको समयसार में कहते, जहां बंटेन फलम, जैसे वृक्ष से फल टूटकर गिर जाता है, पुनः उस वृक्ष में लग नहीं सकता। जैसे वृक्ष से फल टूटता है तो क्या उस फल को मुझ में जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, अब वो अब नहीं लगेगा। ऐसे ही जीव को कर्म अपना फलदान देके निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। अब पुनः वो बंध को नहीं लगता, लेकिन आपकी थोड़ी सी भी असावधानी या आपका थोड़ा सा भी भाव उसे पुनः बो सकता है। क्या? गुठली के रूप में। फल तो नहीं लगता, लेकिन अगर हमने पुनः उस राग देश की भूमि में इस गुठली को बो दिया तो वो पुनः वृक्ष के रूप में लेके पुनः उदय में आता है। हाँ, उसको गुठली को छेड़ो नहीं, उसे तो आप राग देश छोड़ दो, उसको राग देश की भूमि में बोहना नहीं है उसे आपको। ये सावधानी ही हमें अपने पुनः कर्म के परिवर्तन या कर्म के बंध से बचाती है। अब हमने ये भी समझ लिया था इस बीच में कि हमें राग द्वेष जो होता है ये ऐसा स्नेहिल पदार्थ है जो हमसे कर्म को चिपकाता है, और कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम राग द्वेष ना करें तो कर्म हमसे नहीं चिपक सकता। जबरन कर्म नहीं चिपकता, क्योंकि कर्म पुद्गल है। क्या है कर्म? पुद्गल है, और जीव चेतन है। तो चेतन, एक प्रश्न बीच में खड़ा किया था, आपको याद होगा कि इस जड़ में ये बात कहाँ से आई कि वो पुद्गल से चिपक जाए? आई थी? नहीं याद है आप लोग को? याद रखा होगा तो आपको याद आएगी कि उस जड़ में ये बात कहाँ से आई कि मुझे पुद्गल रूप में परिवर्तन, मतलब इससे चिपकना है आत्मा से। उस जड़ में नहीं थी, वो थी चेतन आत्मा में। उस चेतन के परिणामों से वो आत्मा से चिपका है। जैसे इस चश्मे में कुछ नहीं पता, लेकिन इसको हम लगाएंगे सो ये हमारे काम आएगा, हम नहीं लगाएंगे सो पड़ा रहेगा। ऐसे ही चेतन आत्मा जब परिणाम करती है सो राग
के रूप में, भाव कर्म के रूप में, सो वो ज्ञानावाणी कर्म आदि पुद्गल कर्म आत्मा से चिपकने को प्राप्त होते। इतना अपना विषय यहाँ पर प्रारंभ दशा में हुआ था। आत्मा स्वतः परिणाम नहीं करती, आत्मा उस राग द्वेष के कारण बंधे हुए कर्म के उदय के निमित्त में परिणाम करती है। नहीं, हमें जब राग द्वेष करने के कारण जो कर्म बांधे थे, जब वो कर्म की अपना समय पाकर, स्थिति पाकर जब उदय को प्राप्त होते हैं, तो उस उदय को प्राप्त हुए कर्म में जब हमारा परिणाम पुनः राग द्वेष में बदलता है तो पुनः बंध जाता है। अगर हम राग द्वेष न करें तो कर्म हमसे नहीं बंधेंगे। आत्मा स्वयं नहीं करती, वो निमित्त पाती है सामने वाला का, नो कर्म का। चीज आपको बताई थी कि कर्म जब भी फलदान करेगा उसके लिए नो कर्म की आवश्यकता होगी। कर्म डायरेक्ट फल नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे मैंने उदाहरण दिया था करंट का, करंट अपना डायरेक्ट फल नहीं देता। करंट के लिए हमें बल्ब चाहिए, पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, टीवी चाहिए, जिस माध्यम से उस करंट की अभिव्यक्ति होती है। हाथ लगाओ सो झटका खाओगे। अगर भूल से हाथ लग जाता ना कभी कभी, करंट है कि नहीं, अब वो आदमी देख लेता है, वो झटका खा जाता है, इसमें तो करंट है, तो उसको ऐसे क्यों देख रहे हो, उसको उससे नापो ना। आता है ना, टेस्टर आता है, टेस्टर, उससे नापो, तुम हाथ से नाप रहे हो उसको, तो गलती तो आप कर रहे हो। ऐसे ही ये करंट जैसे अपना फल देता है, अलग अलग प्रकार से दिखाई नहीं देता, ऐसे कर्म हमें दिखाई नहीं देता। कर्म कैसे दिखाई देता है? या तो कर्म हमें शरीर के रूप में दिखाई देगा। कैसे रूप में दिखाई देगा? कर्म के जैसे फल के रूप में दिखाई देगा। जैसे हमें अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही है, ये किसके कर्म के उदय से? पुण्य कर्म के उदय से। हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ जो अच्छा नहीं हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कि क्या हो रहा है, तो ये बुरे कर्म के उदय में है ना। देखो, ये अच्छे और बुरे कर्म जब उदय में आते हैं तो फलदान जब आता है तो हम ऐसा विचार करते हैं। इसका फल ना मिले तो हमें कोई विचार ही नहीं है। तो पुण्य और पाप रूप जब कर्म अपना फलदान देता है तब हमें पता पड़ता है कि ये कर्म फला और इस कर्म ने हमारे साथ ऐसा किया, क्योंकि अपन ने ये भी एक विचार किया था कि ईश्वर करता नहीं है हमारे यहाँ। देखो, पूरी चीज आपकी थ्योरी में डाल देता है 1-2 मिनट के अंदर कि ईश्वर हमारे यहाँ करता नहीं है। ईश्वर हमें कोई अच्छा देता हो, ईश्वर हमें कोई बुरा देता हो, कोई चित्रगुप्त नाम का व्यक्ति हो, ये भी हमारे यहाँ नहीं है जो हमारी लिखा पढ़ी करता हो। एक ये भी आप सिद्धांत समझना, क्योंकि कहीं कहीं दर्शनों में ऐसा माना है कि वह एक चित्रगुप्त नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो व्यक्ति अपना सारा हिसाब किताब रखता है। जब हम यहाँ से मर के जाते हैं तो हमें हिसाब किताब बताता है। फिर यमराज नाम का एक व्यक्ति है, जो यमराज फिर हमारा फैसला करता है कि भाई इसे नरक में डालना है कि स्वर्ग में डालना है ना। देखते रहते ना आप लोग ये सब चीजें, ये चीजें अपनी बुद्धि से निकाल लेना, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कर्म एक ऐसी ऑटोमेटिक चीज है। अब ऑटोमेटिक घड़ी आती है आपके यहाँ, सब ऑटोमेटिक आने लगा। अब पहले उसमें चाबी भरते थे आप घड़ी में, फिर वो घड़ी चलती थी, फिर बीच में घड़ी रुक जाती थी, फिर चाबी भरते थे आप। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब तो सीधी ऑटोमेटिक घड़ियां हैं आपकी, सीधा सीधा उसमें ऑटोमेटिक अपने आप चलती रहती है। सेल खत्म हुआ, खेल खत्म हुआ, है ना, तो फिर आप नया सेल डाल लेते। ऐसा ही ऑटोमेटिक सिस्टम अब आपके यहाँ पर है। कर्म ऑटोमेटिक बनता है, ऑटोमेटिक छूटता है, बस उसमें एक ही जीव का अपना सेल डला हुआ है। और राग देश का सेल जब तक डला है तब तक तो ये घड़ी चलेगी। जिस दिन ये राग देश का सेल बाहर हुआ, जीव अपना स्वतंत्र अवस्थाओं को प्राप्त हो जाएगा, घड़ी का काम अपना समाप्त हो जाएगा। बस यही हमें थ्योरी याद रखना अपने दिमाग में। एक उदाहरण अकृत पुण्य का दिया था कि निधत्तित निकाचित कैसा कर्म बांधा उस अकृत पुण्य ने। ऐसा निगत्तित निकाचित कर्म बांधा कि वो छूट ही नहीं रहा है उससे। ये निधत्तित निकाचित उसने कब बांधा, कैसा बांधा, उसकी चर्चा आपके सामने पहले बाद में करता हूँ। पहले उस धन्य कुमार की कथा को पूरा कर लेते हैं अपन। धन्य कुमार के जीवन को यहाँ से पूरा करते हैं अपन, थोड़ा उसको समझ लें तो फिर आपकी कथा बार बार बदले। सो पहले आप उस कथा को पूरी करो। तो अब धन्य कुमार ने कहाँ से पुण्य कमाया था ये तो अपने समझ में आ गया। उसने निधत्तित निकाचित पुण्य किया, इसी जीव ने निगत्तित निकाचित पाप कमाया था। दोनों चीज इस जीव ने कमाई अपने जीवन काल में। तो इसके जो निधत्तित निकाचित पुण्य कमाया था वो अपन ने समझा
कि एक सूरत नाम के मुनि महाराज को जब इसने आरदान दिया था, क्या दिया था? कुछ नहीं, एक खीर दी थी। उस खीर के पुण्य से ऐसा इसका निधत्तित निकाचित पुण्य बंधा कि सारी संपत्ति, सारा वैभव इसके पीछे पीछे हो रहा है। ये आगे आगे दौड़ता है, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है इसके, और कहीं कहीं तो वैभव इसके आगे आगे पहुंच के इसका सम्मान कर रहा है इसकी। हाँ, नहीं, निदान से नहीं बंधता। निधत्तित निकाचित तो स्वतः बनता है, इसमें कोई निदान नहीं होता है। इसमें निधत्तित निकाचित निदान से नहीं बनते। निधत्तित निकाचित और निदान में इतना फेर समझ लेना, निदान जब भी बंधेगा वो तुम्हें नीचे ले जाएगा। निदान का एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम बताता हूँ आपके जीवन में। अब थोड़ा सा आपने घटना बदल दी थोड़ी सी, अब उसको ही समझो। निदान बंद जब भी करोगे, निदान बंद जब भी करोगे तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। कभी भी निदान बंद आपको अच्छा नहीं होता। निदान बंद का परिणाम आप देखो, जितना भी नारायण प्रतिनारायण प्रकृति बंधती है वो निदान बंद से बनती है। ये सब पूर्व भाव में मुनि महाराज होते हैं। मुनि महाराज होकर ये ऐसा किसी की संपत्ति वैभव देख लेते कि देखो ये चक्रवर्ती जा रहा है, ये अर्धचक्री जा रहा है, ये नारायण जा रहा है, इसकी वैभव मुझे मिले। और उस कारण से जब ये मुनि महाराज निदानबंद कर लेते, बस वहीं से इनका पतन शुरू हो जाता है। और मुनि महाराज को जब बाद में इसका फल मिलता है, तो फल तो मिल जाता है नारायण प्रतिनारायण के रूप में, बाद में इन्हें नरक की यात्रा भी करना पड़ती है उस निदान के कारण। और निदानबंद क्या चीज है ये भी मैंने आपको बताया था। कहाँ तो उन मुनि महाराज को मुक्ति मिलना थी, क्या मिलनी थी? मोक्ष की। उनकी अगर वो साधना, इतनी अच्छी साधना हो रही थी उनकी, अगर थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा अगर वो निदान ना करते तो उसी भव में वो मोक्ष चले जाते। क्योंकि उन्होंने उस निदान बंद करके अपने आप को पुनः संसार में डाल लिया, और उस डालने का परिणाम ये निकला कि वो मुनि महाराज भी अब मुक्ति ना जाके संसारिक फल भोग कर नरक चले गए। निदान इतना खराब होता है। इसलिए इस निदान से बचना, निधत्तित निकाचित अलग वस्तु है और निदान अलग वस्तु है, ये थोड़ा समझ लेना। तो जब धन्य है निधत्तित निकाचित, जैसे कि धन्य कुमार के जीव ने जब अकृत पुण्य का जीव के पर्याय में था, तब जो उसने मुनि महाराज को आरदान देके जो उसने वहां उत्सव मनाया। क्योंकि एक चीज ये भी ध्यान रखना, अपने पास जब अभाव होता है किसी चीज का और उसमें से हम ये भेद करना चाहते हैं कि मैं ले लूं कि दूसरे को दे दूं। देखो, जब निधत्तित निकाचित कब बनता है ये प्रश्न समझना। हमारे पास ऑप्शन है, या तो मैं रख लूं या आपको दे दूं, ये चीज है। उस समय अब हमारी परीक्षा की घड़ी है, और अगर हम अपने लिए कर लेते तो सो आपने अपना फल भोग लिया, सो फल खत्म हो गया। और अगर उस फल को आपने किसी दूसरे के लिए दे दिया, सो बीज बो दिया। आप समझना, किसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, फसल को स्वयं खा ले या बीज बोने के लिए रख ले। दो ऑप्शन है। खा लेता है तो खेल खत्म हो गया, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि वो फल खुद भोग चुका है। लेकिन उस फसल में बो देता है, सो कई गुना बढ़ के आती। आपको ये समझ में तो आ रहा ना? बोले खाना तो ये भी करता है। जैसे कि दो रोटी होती है, अब देखना, दो रोटी होती है, एक रोटी रख लेते हो, एक रोटी बोल देते हो, तो ये तो आप करते ही हो कि बीज राग फल भोगवे, जो किसान जग माई, सो चक्री न सुख करे, धर्म विसारे नाई। बीज को रख के फल को भोगता है, लेकिन जो लोग बीज को भी नहीं रखते, फल को सीधा भोगते हैं, उनकी दुर्दशा इस संसार में होती है। त्यों चक्री नृप सुख करे, ऐसा ही वो चक्रवर्ती भी सुख को भोगता है, धर्म विसारे नहीं। अपने धर्म, जीवन में धर्म को नहीं भूलता। तो अपने जीवन में जब भी ऐसा अवसर आए कि मैं अब इस धन संपत्ति से अपना मकान बनाऊं कि मंदिर बनाऊं, देखो तुम्हारे जीवन में ऐसे आते हैं कई अवसर, मंदिर बनाऊं कि अब मकान बनाऊं। अब आपके पास है, या तो किराए के मकान में रहे सो किराए के मकान में रहो,
नहीं तो मंदिर बनाओ। अब आपका मन क्या करता है सही बता दूं? मकान बनाने से 99% लोग मकान बनाने में जाते हैं, मंदिर बनाने में नहीं जाते, क्योंकि भैया वो मंदिर तो भगवान का मंदिर कोई भी बना देगा, मैं अपना मकान तो कोई पड़ोसी बना देगा, मंदिर तो मुझे बनाना है। लेकिन जिसका परिणाम ये हो जाता है कि नहीं, मकान तो अब मेरी जिंदगी निकल गई, मकान तो छोड़ो, मंदिर बनवा दो, क्योंकि ये मेरे भव भव के लिए जाएगा। इतना श्रद्धा, इतनी आस्था जब हमारी गहरी होती है तब हमें वो नित्य निकाचित बनता है। मतलब हमारी परीक्षा है, तो भूखा रहना पड़ सकता है, भूखा रहे तो देख लो। क्योंकि एक घटना आपको बता दूं, हम लोग पूज्य सुधासार जी महाराज जी के साथ बागड़ में राजस्थान में थे। एक व्यक्ति इसी एमपी के, जो आपने इसका नाम सुना होगा, बीनागंज सुना है? बीना अलग है, बीनागंज अलग है। तो बीनागंज के एक व्यक्ति आए, श्रावक आए, वो महाराज के पास बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने अर्घ वर्घ चढ़ाया और बहुत महाराज की भक्ति कर रहे थे। तो हमने महाराज से पूछा, महाराज ऐसा कि आपका भक्त इतना आपकी भक्ति कर रहा है, तो ये आपकी इसी भक्ति कैसे इसके मन में फूट रही है? तो महाराज ने कहा उससे ही पूछो, वही बताएगा, वो भक्ति कर रहा है तो वो बताएगा। तो हमने उससे पूछा तो उसने जो चीज बताई, अब यहाँ से निदत्ति का चीज समझना है इस दृष्टांत से। वो व्यक्ति को हमने बुलाया, व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने बताया कि महाराज जी, महाराज कुछ साल पहले 2 साल पहले बीनागंज आए थे, और बीनागंज में हमारे यहाँ पर भूगर्भ से कुछ मूर्तियां निकली थी। भूगर्भ समझे ना, पृथ्वी खोद रहे थे, पृथ्वी खोदते खोदते खेत में से मूर्तियां निकली, और उन मूर्तियों को हमने अपने मंदिर में रख लिया। कुछ बहुत सारी 30 जो भी 22 मूर्तियां थी वो सब हमारे अपने मंदिर में रखी। जब महाराज ने उन मूर्तियों को देखा तो महाराज के मन में ये भाव आया कि ये मूर्ति तो एक एक मूर्ति इतनी सुंदर, इतनी अतिशयकारी कि इनके तो एक एक जिनालय बनना चाहिए। जब महाराज ने अपने उपदेश में ये बात कही तो वहाँ एक व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा अगर महाराज अगर इनका जिनालय बनता है तो मैं अपने कहाँ की भूमि देता हूँ। कौन सी भूमि? जो हाईवे निकलता है ना, जो करोड़ों की हो जाती है आपकी, करोड़ों की भूमियाँ, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ एकड़ की भूमियाँ। उसने कहा महाराज मेरी 25 एकड़ जमीन है और बिल्कुल हाईवे की जमीन है, वो अगर जिनका जिनालय बनता है तो 25 एकड़ जमीन भगवान के नाम पे देता हूँ, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट सर, पूरी जमीन दे दी उसने। अब जमीन दे दी लेकिन मंदिर कैसे बने? तो महाराज ने कहा कि देखो अब जमीन तो आ गई, अब मंदिर कौन कौन देगा? तो लोगों ने अपनी अपनी तरफ से मंदिर बोलना शुरू किया। एक व्यक्ति ऐसा था जिसने मंदिर बोला तो समाज के कुछ लोग उठ के महाराज पास गए, महाराज इससे मंदिर नहीं लेना है अपने को। महाराज ने कहा क्यों, इससे क्या बात है, कोई समाज से गलत काम करता है क्या? नहीं महाराज जी, गलत नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, समाज का इतना दानवान दयावान सब कुछ है, लेकिन महाराज जी हम सबकी भावना है कि ये किराए के मकान में रहता है, किराए के मकान में ये रहता है, तो हम चाहते ये 50 साल से महाराज इकट्ठे कर रहा है पैसे, तो ये अपना घर बना ले। मंदिर तो कोई भी बना देगा महाराज, हम लोग में से कोई भी आ जाएगा। तो हमारी भावना है कि इससे मंदिर नहीं ले महाराज जी, हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, आप इसको मना कर दें। देखो कहाँ लोगों की भावना कैसी कि इससे नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत सालों से किराए के मकान में रहता है, तो इसका घर बन जान दो महाराज जी, ताकि ये अपने परिवार के साथ कम से कम 50 साल हो गए किराए के, अगर थोड़ा थोड़ा जोड़ा है इसने करा है। तो महाराज ने उसको बुलाया, उससे कहा कि देखो भैया हम तुम्हारा मंदिर नहीं लेंगे, तुम शांति से बैठो। तो वो एक तो सोचते ही उसके मन में आंसू आ गए, वो बिल्कुल आंसू बह गए उसके कि महाराज जी मुझसे कौन सा पाप हो गया, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, आप मुझसे मंदिर नहीं ले रहे हो, मेरी कोई गलत कमाई है, मैंने गलत किया, मैंने कुछ अपराध कर दिया, क्यों नहीं ले रहे आप मुझसे मंदिर? तो महाराज ने कहा देखो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर महाराज ने उसको बताया कि भावना ये है कि तुम किराए के मकान में रहते हो तो तुम अपना मकान बना लो, मंदिर कोई भी बना देगा, इसलिए और कोई बात नहीं, इस कारण से तुम्हारा मंदिर नहीं ले रहे हम। देखो इतने साल हो गए तुम्हें। तब महाराज ने जैसे ये बात कही तब उसने महाराज के दोनों पैर पकड़ के कहा महाराज मैं आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूं
मैं 50 साल किराए के मकान में रह लिया, मेरी उम्र कितनी है, 10-20 साल और है, तो मैं और 20 साल रह लूंगा, लेकिन ये मंदिर बना लूंगा तो ये अजर अमर कृति बन जाएगी महाराज, मेरे जीवन की अजर अमर कृति बन जाएगी। मुझे आप मत रोको, मुझे बना लेने दो महाराज। अब महाराज के सामने ऐसी उसने बात कह दी महाराज जी, अब महाराज के अंतोगत्वा महाराज को हाँ कहना ही पड़ी। उसने हाँ करवा के उठाओ कि नहीं आप हाँ करो, कुछ भी हो जाए, मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ और रह लूंगा, बाकी मेरे बच्चे के भाग्य में होगा सो उसको मिल जाएगा, वो खुद कमा लेगा, लेकिन महाराज जी मुझे कर लेने दो। महाराज को अंतोगत्वा हार के कहना पड़ा कि भैया अब किसी का मंदिर लो चाहे मत लो, इसका मंदिर तो लेना पड़ेगा, इसका मंदिर तो लेना ही पड़ेगा। और महाराज ने कहा जा तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू तेरा सब कुछ हो जाए। जब वो हमारे पास बांसवाड़ा में घटना सुना रहा था तो उसने अंत में एक बात कही, महाराज जी इस दान का अतिशय, इस दान का जो पुण्य मेरे जीवन में लौट के आया, मेरा मंदिर बाद में बना, मेरा मकान पहले बन के खड़ा हो गया। मेरा मंदिर अधूरा है अभी, लेकिन मेरा मकान पहले, इसको बोलते हैं निदत्तित निकाचित पुण्य। ये पुण्य जीवन में ऐसे लौटता है जब हम उत्तम भूमि में जिस चीज को बो देते हैं। बताया था आपको मैंने कि ये बो रहे हो तुम, पहले अपनी मानसिकता हमें बहुत स्पष्ट करने की आवश्यकता है। अभी हम देवसास गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा आस्था नहीं है हमारी, हम नहीं लगा सकते दाव पे। कहा था ना मैंने कि 99% लोग अपना मकान बनाते, कोई एक आदि भव्य जीव होता है जो भगवान का मंदिर बनाता है, कहता है कोई बात नहीं, मैंने जिंदगी भर भूखा रहा और रह लूंगा, मैंने जिंदगी भर मकान में कमाया तो और कमा रह लूंगा, 20 साल क्या है, 50 साल मेरी जिंदगी। लेकिन जिसके मन में ये भाव आ जाए कि अब मंदिर बनाऊं कि मकान बनाऊं, देखना ये चीज होती है, ये आपकी परीक्षा की घड़ी। और इसी समय आपका वो पुण्य आपको अगर होना होता है, आपकी बुलावा उसका दरवाजा खट खुलना होता है, सो आप उस ओर झुक जाते हो। और नहीं तो अब महाराज का तो काम है, महाराज ने तो हवा भर दी, ऐसी भर दी, वो कर दी। आप देखो कैसे कैसे आप लोग के मन में विचार जो आते हैं ना, कहीं कहीं तो मुझे आश्चर्य होता है। देखो कैसा आश्चर्य होता है। मैं इस चीज को बहुत बार बोलता हूं। मान लो आपकी धारणा बताता हूं, आपकी धारणा, क्योंकि अपन सब बहुत स्पष्ट चर्चा को कर रहे हैं। तुम सब यहां बैठे हो, किसी चीज की बोली लग रही है, कोई व्यक्ति बाहर से आया है और वो बोली अगर थोड़ी सी भी बढ़ाता है तो सच बताना तुम्हारे मन में क्या विचार आता है कि बोली इसको दे दो। कमेटी हो चाहे बड़ा दानवीर हो, कौन है वो लगा रहा है, कहाँ का है, बाहर कहीं दे 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 दे, क्यों अपन तो बाद में ले लेंगे, इसको दे दे, इसको फंसा दे, उलझा दे, क्या क्या शब्द होते तुम्हारे, टोपी पहना दे, ऐसे 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 तुम दान के विषय में जब ऐसे ऐसे शब्द बोलते हो ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो ओहो इनका भाग्य कितना खराब। अब तुमसे ऐसा पूछता हूँ, जिंदगी भर तुमने दुकान खोली, जिंदगी भर तुमने सब कुछ किया और प्रॉफिट किसी को दे देते हो? जिंदगी भर सब कुछ किया और बाद में प्रॉफिट देने की बात आई तो तुमने उठा के किसको दे दिया? किसको दे दिया? पड़ोसी को, ले जा, नहीं देते ना, तो बोली कैसे दे दी तुमने? अरे जब हमारा मंदिर, हमारे यहाँ महाराज आए हैं, हमारे लिए महाराज आए हैं, हमारा मंदिर हमारे महाराज हमारे लिए आए हैं, हमारे भगवान है, तो फिर ये कैसे ले जाएगा? ये किसी कीमत पे नहीं ले जाएगा। ये बात होती है दान की, तो समझ रहे हो कि नहीं? और हमारी भावना क्या होती? निपटा, आन दे उससे जितना धन आ जाए। ये कोई बात नहीं है, अंदर की बात बोलो। ये तो बुद्धू बनाने वाली बात है और तुम मुझे नहीं बना पाओगे। ये तो बुद्धू बनाने वाली बात है। ऐसा महाराज उसका भाव ऐसा दे दो। अच्छा ऐसा इतने दानवीर तुम्हें ऐसा भाव वाला तब मानू तुम्हें कि जब तुम्हारे पड़ोसी की दुकान हो और तुम्हारी दुकान हो, वो कोई गिराक आया हो, 2 घंटे से बेचारे के एक गिराक नहीं आया, एक काम कर तू उसके यहाँ चला जा, उससे ले ले, देख ऐसा भाव आता है।
आता है ऐसा भाव कि एक काम कर बे, 2-3 घंटे से बेचारा पड़ोसी, देखो चक्रेश कह रहा, चक्रेश नियम ले ले, आज नियम ले ले कि 10 ग्राहक आएंगे तो 2 ग्राहक पड़ोसी के यहाँ भेज दूंगा। ले ले, कर ले, का शेयर कर ले कि 2 ग्राहक अपने, 2 ग्राहक पड़ोसी के। देखो गलती। और अभी अपने को एक मंदिर और बनना है वहां 24 में भी, तो एक मंदिर बनाना अपने को चक्रे से। देखो जब हम अपना गिराक पड़ोसी के यहाँ नहीं भेजते, हम अपनी अच्छी वस्तुएं पड़ोसी के यहाँ नहीं भेजते, पड़ोसी को नहीं देते, तो एक अपना पुण्य की वस्तु हम पड़ोसी को कैसे दे देते? ये विचार करो, ये विचार आता है। एक और चीज पूछ लो तुम्हारे मन में, देखो तुम्हारी बात है, तुमसे पूछ लेता हूँ जो तुम्हारे मन में आता है, देखता हूँ मैं, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे का अध्ययन करता रहता हूँ, बैठा बैठा पढ़ता रहता हूँ। पड़ोसी से ऐसा करता है कि ले ले, वो कहता है चुप, फिर नहीं मतलब कल से मतलब नहीं, कभी भी मैंने देखा। फिर कभी एक को मनाता है, फिर दूसरा धीरे से करता है कि चल ठीक, अब तूने कह दिया तो बढ़ा दे। फिर तीसरा कहता है भाई इसको पकड़ ले, अब इसको। तो तुम्हारी जब चीजें देखता रहता हूँ तो बड़ा मन में एक विचार आता है। अब एक चीज तुमसे पूछता हूँ, कथा तो अपनी जगह है, कर दूंगा पूरी। मान लो तुम घर से मन विचार बनाया क्या है कि भाई सोदर मिल की बोली लगना है, वेदी प्रतिष्ठा होना है। सो मन में विचार बना क्या है कि 1 लाख रुपए तक जाएगी तो मेरे को लेना है। अब मन में ये विचार आया, डॉक्टर साहब मान लो तो आप भी करिए विचार करके निकले घर से कि 1 लाख रुपए मेरे को बोली मिले सो ले लेना है, ठीक है। तो अब घर से चले, यहाँ पे बोली शुरू हुई, अब 50,000 से शुरू हुई, 60 तक गई, 70 तक, 1 लाख तक चली गई। 1 लाख 2 लाख में चली गई, 3 में चली गई, 4 में छूटी वो बोली। तो डॉक्टर साहब आपके मन में कल क्या विचार आया? अगर ऐसा आपके मन में हो कि 1 लाख, अरे यार महंगी मिली, नहीं पूछ रहा हूं, मतलब अगर ऐसा होता तो आपके मन में क्या विचार आता? हाँ ले लेंगे, ठीक है। अब 4 बढ़ा रहा है, नहीं मैं जो प्रसंग वो पूरा कर, बैठिए मैं वो पूरा कर देता हूं। तो अपने मन में क्या विचार आता है कि बोली महंगी चली गई यार, महंगी, आज 1 लाख रुपए ज्यादा चला गया। अब मान लो ये बोली 50,000 में मिल जाती है हमें, कि कोई बढ़ाता ही नहीं हो, 50,000 में छूटती, तो हमारे मन में खुशी होती कि दुख होता? अब ये पूछ रहा हूं, नहीं मैं अब आम जनता की पूछ रहा हूं, अब आपसे नहीं, अब आम जनता के सामने ये प्रश्न है मेरा कि अगर आपकी बोली 1 लाख की जगह आपको 50,000 में मिलती है तो खुशी होती कि दुख होता? खुशी होती है ना, अरे आज देखो 50,000 बच गए घर में। अब ये तो आपको ही पता है कितने में बोली लेना थी और कितने में मिल गई, और 2 लाख 3 लाख 4 में चली गई, तो मन में थोड़ा सा अरे यार लेना तो थी, तो क्या कहता, बोली लेना सी तो मुझे आज महंगी लेना पड़ी। अब देखो सम्यक दृष्टि क्या सोचता है, अब देखो ठीक विपरीत अपन क्या सोचते हैं। और जो भव्य जीव सम्यक दृष्टि, जो दाता जिसके मन में निधत्त निकाचित बंध होता है, वो बता रहा हूं तुम्हें वो कैसे बंधता है। सम्यक दृष्टि सोचता है मेरा भाग्य आज कितना खराब है, 1 लाख का सोच के 50,000 में मिल गई। दुख मनाता है सम्यक दृष्टि, भव्य जीव दुख मनाता है, बेकार है मेरा धन कैसा है। भगवान मतलब प्रभु मेरा धन भी नहीं चाहते, मतलब उन्हें 50,000 में मुझे निपटा दिया। और अगर वो 3 लाख की बोली 4 लाख में मिलती है ना, तो भव्य जीव खुश होता है, धन्यवाद भगवान तूने मेरा पैसा मेरा आज कबूल कर लिया कि 3 का 4 कबूल कर लिया, धन्य मेरी लक्ष्मी तुमने कबूल, आज मेरी लक्ष्मी आपने ले ली। मैं तो 3 सोच के आया था, मैं कैसा पुण्यवान हूं। अब देखो हम सोचते उल्टा और भव्य जो सोचता उल्टा, और बस उसकी जो प्रसन्नता है, उछाल जो मारता है, ये उसको निधत्त निकाचित पुण्य बनाता है। क्या अब समझना हमारी कौन सी क्रिया हमें निधत्त निकाचित बनाती है, हमें कौन सी ऐसी बात है, बस वो बात है। हम दान तो हम भी करते हैं, रो रो के करना, खुश होके करना, मन में ऐसे आह्लाद भाव लाना कि बस मेरा पैसा लग जाए कैसे भी, एक बार महाराज के कहने से मैं कर तो दूं, कुछ नहीं होगा, जो देखा जाएगा, बस दांव पे लगाना है मुझे। जुआ तो मैंने जिंदगी भर खेला है, बस ये पर्याय दांव पे लगाना है मुझे जिन शासन के लिए। मैंने इतनी पर्याय खो दी, मैं कहां से निगोज से निकला, यात्रा करता करता आया हूं। आज एक पर्याय
परुष पर्याय ये मिली है, ये जैन कुल मिला है, बस इसको दांव पे लगाना है मुझे जिन शासन के लिए। मुझे नहीं पता इसका क्या फल है, मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे तो बस लगाना है इस पे। जैसे आप कभी कभी होता ना कि एक पहले वो चलती थी लॉटरी, कभी महालक्ष्मी लगाई लगाई वो दीपावली के दिन वाली, याद है? नहीं आ गई याद? अरे चलो चली थी, इतना तो पता होगा, अड़ोसी पड़ोसी ने तो बताया होगा, है ना? कितना लोगों ने ये भी, और 2 टिकट 10 टिकट फिर दुगनी खरीदता है वो, कल 4 फिर 8 10 16 32, है ना? जैसे वो सिद्ध चक्र विधान कर रहा हो। सिद्ध चक्र विधान में तो उसे आलस आ जाए, टिकट में आलस नहीं आता उसे, और दिन भर वही घूमता है। उसको बता क्या आया भाई, क्या आया, कर्ज लेके लेता है। तो जैसे उसको आनंद आता है कर्ज लेके लेने में, अब मिथ्या दृष्टि को तो आनंद आता है पंच इंद्रियों के विषयों में कर्ज लेने में, और सम्यक दृष्टि को आनंद आता है पंच परमेष्टि में कर्ज लेने में। सम्यक दृष्टि पंच परमेष्टि के लिए कर्ज लेता है, और मिथ्या दृष्टि पंच विषयों के लिए कर्ज लेता है। बस इतना सा अंतर है, भव्य जीव और अभव्य जीव, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि। कहता कोई नहीं, कोई बात नहीं, इतनी मजदूरी करी और मजदूरी करूंगा भगवान के लिए, भगवान के लिए, देव सास गुरु के लिए मुझे क्या है, ठीक है। उस जो अकृत पुण्य के मन में ये नहीं आया कि महाराज खीर खा लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा। अब देखो ये भाव था उस, क्यों निदत्त निकाचित बंधा उस अकृत पुण्य को, कि अकृत पुण्य के मन में ये भाव नहीं आया अब महाराज जी आएंगे खीर खा जाएंगे, अब मुझे लिए क्या बचेगी, इतनी सी तो खीर बनी है। अब हमारे मन में आ सकती है ये बात आती नहीं आती? हम कहाँ पिटते हैं, देखो हमारे मन में आती है। अब जेब में 10,000 रुपए, हमारा जी 11,000 की बोली की कह रहे हैं। अब मैं कहाँ से तो बोली लूँ और कहाँ से लूँ, और इसमें भी महाराज कह रहे हैं दे दो। ये जो हमारे मन में विपरीत धारणा जब तक हमें नहीं टूटेगी, हमें अभी बीज बोना नहीं आता, हम किसान नहीं है, हम उस किसान की बात ही नहीं है दिलेर होता है। किसान दिलेर होता है, बनिया दिलेर नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, किसी एक अच्छी कहावत हम लोग सुनते थे, किसान की छाती और बनिए की पीठ, पीठ बस दोनों। किसान के पास तुम जब भी जाओगे तो अगर तुम उसके सामने अगर कोई एक गन्ना तोड़ोगे तो 2 गन्ना दे देता कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो पीठ पे सहन नहीं करता वो। उसकी अगर चोरी करोगे तो सहन नहीं होती उसको, मतलब तो वो किसान नहीं और तुम घुस गए तो फिर पीछे पकड़ के पिटाई कर देगा। और उसके सामने मांग लोगे भैया एक गन्ना दो, तो नहीं भैया 2 ले लो कोई बात। लेकिन बनिए से अगर आगे मांग लो तो प्राण निकल जाते हैं उसके। पीठ पीछे तुम कितनी चोरी कर लो बनिए की, किसान की छाती मजबूत होती है, बनिए की तुम उसके पीठ पीछे कितनी चोरी कर लो उसको सहन है। देख लेना तुम्हारी दुकान में तुम्हारा नौकर या कोई भी हो, मतलब एक जाए तुम्हारे पीठ पीछे कितना घपला करे, तुम्हें कोई फर्क, और पता पड़ जाए तो तुम्हें अटैक आता है, इतना कर लिया, और पीठ पीछे कुछ भी कर ले सो करता रहे। इसलिए उन्होंने ये बात कही, अगर हम अपनी इस प्रवृत्ति को नहीं बदलेंगे तो आपको जब भी कोई ऐसा अवसर आए, इसको बोलते हैं निदत्त निकाचित। अब समझ में आ रहा है आपको निदत्त निकाचित क्या होता है? पकड़ में आया नहीं आया प्रश्नकर्ता को? अपने लिए नहीं, हमारे पास जस चीज का अभाव हो रहा हो, इतनी सी बची हो, अब मेरे लिए उपयोग करूं कि इसको दे दूं, ये जब चुनाव करना हो तो तुम्हारा मन क्या कहता है, बस वहीं से तुम्हें निदत्त निकाचित का बंद होगा। अपने लिए खा लोगे सो तुमने भोग लिया, तुम्हारा पुण्य गया आया। तुमने उसको बीज रूप में बो दिया तो वो निदत्त निकाचित में तुम्हें फलदान दे जाएगा, आगे की तैयारी कर जाएगा। इसको बोलते हैं निदत्त। अब अपनी कथा पे आते हैं। जब धन्य कुमार का वह जीव अपने पिता के पास से भाइयों के कारण, द्वेष के कारण निकला, तो धन्य कुमार का जीव आगे बढ़ते बढ़ते उस किसान के यहाँ पहुंचा। किसान के वहां से पहुंचता हूं मगध देश में पहुंच गया। मगध देश के उस उपवन में रुका था, जो उपवन बिल्कुल सूख चुका था। उसके पहुंचते ही वो खिल गया। जैसा मुनि महाराज ने बताया था वैसा ही हुआ।
तो जो सेठ का वो वन था वो उसे अपने घर लेके आया। उसकी पुत्री ने उसे माला बना के दी, वो माला उसने पुनः उसको लौटाई, इनका विवाह हुआ। साली भद्र की वो बहन थी। ऐसे करते करते अपने देखा राजा श्रेणी की पुत्री से भी उसका विवाह हुआ, वो राक्षस ग्रह में भी गया, वहां से लौटा, यहां तक अपनी कथा हो गई थी। अब देखो उसके जीवन में जब ये घटना घटी तो उधर क्या घटा, इनके माता पिता क्या क्या घटा, अब इसको बताता हूं। जब कोई पुण्यवान जीव किसी के पास से चला जाता है तो वहीं से उसके पतन के दिन भी शुरू हो जाते हैं। अपना दो प्रकार से हमारा सामूहिक पुण्य भी होता है और एक निजी पुण्य भी होता है। हमें दो पुण्य भी अपन अपने अपने भाव में हम दो प्रकार का जीवन में पुण्य को भोगते हैं। एक पूरे परिवार का एक सामूहिक पुण्य चलता है, एक व्यक्ति का निजी पुण्य चलता है। निजी पुण्य अगर उस सामूहिक व्यक्ति को, अगर जैसे मान लो आप कहते हो ना कि भाई एक व्यक्ति भी पुण्यात्मा हो तो नाव को पार ले जाता है, अगर वो नाव में बैठा है तो कितने पापी लोग बैठे, लेकिन एक पुण्यात्मा भी उस नाव को बाहर निकाल ले जाता है। और अगर वो पुण्यात्मा उस नाव से उतर जाए तो नाव डूब जाती है, उसी तत्काल डूबती है वो, कि उसके उतरते ही डूब गई। ऐसा सामूहिक पुण्य और सामूहिक पाप अपने जीवन में हम लोग भोगते रहते हैं। तो उसके पूरे परिवार में धन्य कुमार का पुण्य था जो पूरे परिवार को चला रहा था, लेकिन दोनों जो 7 भाई थे उनके मन में अभिमान था, ये भ्रम था कि हम भी तो कमाते हैं, हम भी तो करते हैं, इसको ही सब कुछ क्यों मिलता है। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस धन्य कुमार के पुण्य से ही तो हमारा धन आ रहा है, ये जहाँ जाता है वहाँ से धन लाता है, ये जहाँ जाता है वहाँ से इसको धन मिलता है। आप भी अपने परिवार में इस बात को समझना, क्योंकि घटनाएं सिर्फ घटना तक नहीं लेना है, अपने जीवन में भी इसको घटाते जाना, अपने जीवन में भी इसको लगाते जाना। कि हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा पुण्यात्मा हो, वो पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है, तो ये बात मत करना कि ये पुत्र पुत्री वाली बात, हमें ये भी समझना है। तो जब उसके जीवन में वो धन्य कुमार था, जब तक उनके बहुत अच्छे दिन रहे, लेकिन जब धन्य कुमार उनके जीवन से चला गया, जब उसने मगध देश की ओर बिहार अपना रास्ता नाप लिया, तो धन्य कुमार के जाते ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए, उनके पतन के दिन आए। उनका जो मकान था, दुकान थी, सारे घाटे खाने लगे, सारे लोग उनका धन हड़पने लगे, जिसको दिया उसने लौटाया नहीं कभी। व्यापार बिल्कुल चलना एकदम शून्य होने लगा, ग्राहक आना बंद हुए। सो उसके घर की सारी स्थिति ऐसी डामाडोल हुई कि उनको भीख मांगने की नौबत आ गई। पूरे परिवार को, कहाँ सेठ जी का परिवार और कहाँ भीख मांग रहा है। सेठ जी ने धीरे धीरे, जो धनपाल उसके जो पिता थे धन्य कुमार के, वो बहुत अपने आप को अभिमानी स्वाभिमानी के कारण उन्हें अब उस देश को छोड़ना उचित समझा। तो धनपाल ने उसी समय उस देश को छोड़कर मगध देश की ओर, देखो अब मगध देश की ओर उसने भी धन पाने के लिए जाना समझा। जब ये निकला, जगह 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 इसने ठोकर खाते खाते मगध देश पहुंचा। जब धनपाल मगध देश पहुंचा, संयोग की बात थी, उसी समय धन्य कुमार अपने महल की छत पे खड़ा खड़ा देख रहा था सारा दृश्य। अचानक इसने फटेहाल अपने पिताजी को देखा, फटेहाल, बिल्कुल फटेहाल। ये क्या है, ये तो मेरे पिताजी दिख रहे। तो किसी एक सैनिक को भेज के उन्होंने कहा उन व्यक्ति को बुला के ऊपर लाओ। व्यक्ति को बुला के ऊपर लेके लाया गया, और जैसे उन्हें देखा तो उनकी ये तो पक्का मेरे पिताजी हैं, और उनके पैर में गिर पड़ा। इधर वो व्यक्ति नहीं समझ पाए कि ये कौन है, क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाया कि धन्य कुमार मेरा बेटा है, क्योंकि उसके आभूषण पहना है, मुकुट पहना हुआ है, राजा आदमी, तो राजा मेरा बेटा हो सकता है, ये तो किसी के दिमाग में थी नहीं बात। और जैसे उसने पैर बढ़ा तो कहा राजा साहब आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे पैर क्यों पड़ रहे हैं, मैं निकृष्ट आदमी, मैं वैसे ही गरीब आदमी। तो क्या पिताजी शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। देखो पुनः कैसे दिन, पिताजी आप मुझे पहचान नहीं पाए। तो उसने जैसे ही पिताजी बोला, इधर सारे सैनिक वैनिक सब आश्चर्य कर रहे थे, इस फटेहाल के क्यों पैर पड़ रहे हैं, राजा जी को क्या हुआ। लेकिन जैसे ही पिताजी शब्द सुना समझ गए कि ये इसके, और जैसे ही उन्होंने कहा कि पिताजी, तो पिताजी ने देखा अरे ये तो धन्य कुमार है, और धन्य कुमार ने तुरंत उनके चरणों में पुनः पैर पड़े, पिताजी क्षमा करना, मैं आपके इतने दिन से आपकी पूछ परख नहीं कर पाया। पिताजी ने कहा नहीं बेटा, जब तक तुम्हारा पुण्य था
हमारे पास सब कुछ था। जब तक तुम हमारे परिवार में थे हमारे दिन बहुत अच्छे थे, लेकिन बेटा जिस दिन से तू इस परिवार से गया है, और ये वर्तमान में भी देखा जाता है, ये आप मत समझना, ये वर्तमान में भी मैंने ऐसे कई परिवार जिनकी पीढ़ियां सिर्फ बदली, एक या दो पीढ़ी का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, एक या दो पीढ़ी बदलते ही वो सड़क पे, कहाँ उनकी ज़मीनें इतनी थी कि आप निगाह करो तो वहाँ तक उसकी ज़मीन, वो कहते थे कि आप जितनी निगाह कर लो उतनी ज़मीन हमारी, ले लो जितनी चाहिए। ऐसे दिन, ऐसे भी मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जिनके जीवन में उन्होंने, अब आपको एक दृष्टांत देता हूँ, मेरा जो ओरिजिनल घटना बताता हूँ। इतने बड़े सेठ को मैंने देखा, इतने बड़े सेठ को देखा, देखने का आशा है मतलब उनके बारे में सुना, क्योंकि अपन तो बहुत छोटे थे उस समय जो बताया। वो सेठ जी सर सेठ की उपाधि से अलंकृत थे, और जब वो भोजन करते थे तो उनके सोने की थालियां, चांदी की थालियां हुआ करती थी उनके भोजन में। और जब वो विदेश घूमने गए, अब वहां से देखना घटना, जब वो विदेश घूमने गए तो उनका नेचर था कि भाई मुझे ये खाना ये खाना ये खाना, तो उनको मन में आया कि दाल बाफले खाना। अब दाल बाफले मालवा का विशेष भोजन है, तो वो बाफले जो बनते हैं आपने देखा होगा कि वो कंडे में सिकते हैं। काय में सिकते हैं? कंडा आता है ना, उस कंडे के अंदर सिकते हैं। और वो कंडा के अंदर अब धुआं होता है। अब विदेश में होटलों में तुम रुको तो कोई तुम्हें धुआं करना देगा क्या? वो अपने साथ भोजन वाले को ले जाते थे, तो उसने अपने भोजन रसोइया से कहा भैया आज दाल बाफले का मन है तो बना भैया। तो उसने जैसे ही थोड़ा कंडा जलाना शुरू किया, मैनेजर आया, क्या कर रहे हो ये सब, धुआं कर रहे हो, काला करोगे होटल हमारा। लेकिन नहीं, तो उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी वो मैं तो बना रहा हूँ, बनाने नहीं दे रहा है, क्या हो गया? वो कह रहा है हमारी होटल काली हो जाएगी, धुआं हो जाएगी। देखो बुला मैनेजर को, मैनेजर आया, क्या हुआ, बनाने क्यों नहीं दे रहे? सर हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता, हमें क्षमा करें। उसने अपनी विनय प्रकट करी। तो लेकिन सेठ जी तो सेठ जी थे। सेठ जी ने कहा कितने की है तेरी होटल, तेरी होटल कितने की है? उसने कहा सेठ जी होटल, तो क्या सेठ जी इतने की, जो खरीद ली। देखो उसने होटल खरीद ली सेठ जी ने। ये ओरिजिनल घटना बता रहा हूँ आपको, ओरिजिनल घटना है ये, और आपके जैन समाज के ही थे वो। जब उन्होंने होटल खरीदी, अपने दाल बाफले बनाए और होटल बेच के चले आए। उन्हें ये फिक्र नहीं थी कि अब क्या है, लेकिन खाना है सो। हमने उनको भी देखा, और आज उनकी पीढ़ियों में हम देखते हैं, तो उनकी वो पीढ़ी भी देख ली। एक मकान, कहां उनके होटल करने की और कहां। तो देखो दिन कितने बदलते, कौन सा व्यक्ति। और वो ऐसे थे, उनको ऐसा माना जाता था, सर सेठ की उपाधि में ऐसा माना जाता था कि अगर उनकी जो बग्गी होती थी, वो बग्गी अगर उस रास्ते से निकल जाए जिस रास्ते पे फांसी दी जा रही हो, तो फांसी माफ हो जाती थी। ऐसा भी उनका सरसेठ की उपाधि का ये रिजल्ट था। सरसेठ की उपाधि का मतलब ही यही था कि सेठ जी की बग्गी में घंटी होती थी जो उनके निकलने पर बजती रहती थी कि सेठ जी जा रहे रास्ते खाली करो। तो वो बग्गी जब निकलती थी, और मान लो बग्गी उसी समय फांसी दी जा रही हो, उसी समय सेठ जी उस रास्ते से निकले, अदालत ने दी है फांसी, और उसी समय निकल जाए तो उसी समय उसकी फांसी कैंसिल, क्योंकि सेठ जी यहाँ से निकल गए। ये भी हुआ है, एक घटना उनके जीवन में ये भी घटी। वो घटना भी बता दूं कि आगे बढ़ूं? अब बता ही देता हूँ, तुम्हारा मन पूरी कर दे। क्या हुआ, एक जैन व्यक्ति को फंसा दिया गया, और ऐसा फंसाया गया कि कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी। जब फांसी की सजा सुना दी तो किसी ने कहा कि कोई एक व्यक्ति बचा सकता है अब तो, क्योंकि अंग्रेजों के राज में अब इसकी फांसी टल नहीं सकती, सब सरसेठ हुकमचंद जी इसे बचा सकते हैं आपकी फांसी को। तो हुकमचंद जी कासलीवाल साहब उस समय सरसेठ की उपाधि थी उनके पास। अब उनने सेठ जी के पास गए, उन्होंने कहा कि सेठ जी ऐसी ऐसी बात हो गई है। सेठ जी ने पूरी बात को समझा और पता किया, तो बात ओरिजिनल थी कि वास्तव में उसे गलत फंसाया गया और उस गलत फांसी दी गई है। पता कर लिया उन्होंने अपनी बात से। सो उन्होंने कहा एक काम कर, तुम जाओ बेफिक्र रहो। अब सेठ जी ने कह दिया तो वो बेफिक्र हो गए, लेकिन जब फांसी की समय नजदीक आने लगा तो पुनः सेठ जी के पास गए कि सेठ जी वो तो फांसी के दिन आ रहे और आप कुछ तो करो।
जहाँ कह दिया ना कुछ नहीं। अब फांसी का अंतिम दिन आ गया तो उन्हें हताश हो गए कि सेठ जी ने तो अब कुछ करना नहीं है, लगता है सेठ जी ने हमें घुमा दिया। लेकिन इधर फांसी का 10 बजे का जो समय था, सेठ जी ने अपनी बग्गी उठाई और चल दिए। अब देखना उसके पीछे क्या करना पड़ा सेठ जी को। सेठ जी की एक मिल थी, कपड़े मिल, हाँ उनकी ऐसी मिल थी। तो उसके उन्होंने पता करा कि जहाँ फांसी होना है, जहाँ मेरा घर है और मिल किस तरफ है, तो जहाँ फांसी होना ठीक विपरीत मिल है और ठीक विपरीत घर है, मतलब बीच में फांसी, इधर उनका। बस उन्होंने योजना अपने दिमाग में बनाई। उन्होंने निर्देश दिए कि ठीक 9:35 पर मिल में आग लग जाना चाहिए, मिल में आग लग जाना चाहिए, और मुझे 9:45 पर खबर लगना चाहिए आग लगने की, और मैं यहाँ से चलूंगा तो 10 बजे इस स्थान पे पहुंचूंगा जहां फांसी होगी। देखो उन्होंने कैसे बचाया उस व्यक्ति को। और जैसे ही वो वहां से चले, 10 बजे सेठ जी की नेट 10 बजे फांसी होना थी, उधर सेठ जी की घंटी बज गई। तो उन्होंने कहा फांसी रोको, सेठ जी निकले यहाँ से। देखा तो सेठ जी निकले और उसी समय फांसी से उस बंदे को हटा दिया। अब हटा तो दिया, अब सेठ जी की बारी, क्योंकि अब कोर्ट उससे पूछेगा। क्योंकि अदालत क्या करता था, फांसी देने के बाद सेठ जी को नोटिस पहुंचाता था कि अब आपको उस रास्ते से नहीं निकलना है, क्योंकि हमारी वहाँ फांसी होना है। ये क्योंकि उनका कानून था, उन्हें पता था कि सेठ जी निकलेंगे तो फांसी रुकेगी, तो उनके पास नोटिस पहुंच जाता था कि आपको यहाँ से नहीं निकलना है ताकि हमारी फांसी हो सके। तो सेठ जी से पूछताछ की गई कि आपके पास नोटिस था, आप क्यों निकले? तो सेठ जी ने जवाब दिया, महोदय मेरे हजारों मजदूर आग में जल रहे, मैं एक फांसी के लिए, उनके लिए थोड़ी रुक सकता, उनके मेरे हजारों मजदूरों के लिए मैं निकला था। ऐसी होती निदत्तित निकाचित तब बंधता है कि एक फांसी रोकने के लिए व्यक्ति अपनी मिल में भी आग लगा लेता है। सुन रहे हो? समझना इसको, कैसे व्यक्ति पुण्य कमाता है, कैसे अहिंसा पलती है, कैसे आप व्यक्ति के जीवन में आप ऊपर उठता है। हम देखते हैं व्यक्ति का इतना नाम था उनका, इतना नाम था सेठ जी का कि अंग्रेज उनके नाम से कपकपाते थे कि नहीं इनसे नहीं उलझना। हालांकि अब अंग्रेजों का राज था तो थोड़ी बहुत तो उनको भी अंग्रेजी की थी हजूरी तो, लेकिन फिर भी अंग्रेज उनसे दबते थे। कभी कभी भाग्य पुण्य आपको ऐसे मौके देता है, अवसर देता है, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा ही कुछ जो पुण्य आज उसके जीवन में आया, तो कभी कभी अपने घर में कोई ऐसे सदस्य होते हैं जो बहुत पुण्यवान होते हैं, उन पुण्यवान सदस्यों की भी इज्जत किया करो, उन पुण्यवान सदस्यों की वैल्यू क्या करो, संभाल के रखा करो, क्योंकि ये पुण्यवान आपके जीवन में बहुत जरूरी है। ये सब सदस्य उससे ईर्ष्या मत करो। हम क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं, हम उसे जलते हैं, हम उसके प्रति बुरा सोचते हैं। अब घर में कोई भी हो सकता है, वो आने वाली बहू हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है, आपके नाती पोते हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। कभी कभी आप लोग उनकी वैल्यू नहीं करते। बुजुर्ग आदमी है, उनके पुण्य से घर चल रहा है, अभी भले ही वो बैठे हैं, उनके पुण्य को ठोकर मत मारो, उनकी बेइज्जती करके आप अपनी बेइज्जती कर लोगे, क्योंकि वो चले गए सो कहाँ दिखोगे तुम? सड़क पे दिखोगे उनके जाते ही, क्योंकि उनके पुण्य से तुम्हारे यहाँ सारा भंडार भरा था। तो कौन है, कैसा है, ऐसे। तो उसने जब धन्य कुमार से कहा कि बेटा जब तक तो हमारे परिवार में सास तो हमारे यहाँ सब कुछ था, आज हमारा परिवार कंगाल है। तो उन्होंने भाइयों का पूछा कि मेरे भाई का। अब देखो एक घटना समझना, अब तुम होते तो क्या कहते? भाइयों को हम नहीं रखेंगे, माता पिता को तो रख लेंगे। तुम होते तो क्या कहते कि जिसने मेरी जान ली है, मेरी जान लेने को तैयार हो, भाई को मैं रखूंगा? बोलो, आप होते तो क्या करते धन्य कुमार की जगह? जो मेरी जान लेने के तैयार, उस भाई को मैं नहीं रखूं, माता पिता को तो रख लूंगा। लेकिन उसने क्या किया? नहीं, सातों भाइयों को बुला लो। क्या कहा उसने? सातों भाइयों को बुलाओ, माँ को बुलाओ, और उनके लिए सबके लिए अलग अलग व्यवस्था मैं बना के दूंगा। मेरे भाई हैं,
जिन्होंने मेरे जन्म लिया है, कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन मैं उनके साथ ऐसा नहीं करूँगा। सातों भाइयों को बुलाया। सातों भाइयों को बुलाने के बाद जैसे ही उसने इस बात को, सातों भाइयों ने उसे देखा तो शर्मिंदा हो चुके थे। अब वो तो शर्मिंदा थे ही, क्योंकि हमने धन्य कुमार के साथ जो किया उसका प्रतिफल उनके पास रिटर्न आया। चेन, याद रखना कुत्ते वाली कहानी, चेन। सेठ जी ने मैनेजर को डांटा, कुत्ते ने मैनेजर को काटा, सेठ जी को काटा, बस ये चेन। अब मैं आपसे चेन कहूँ तो आप समझ जाओगे ना, अब मैं आप कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको, तो ये पूरी दृष्टांत याद रखना, चेन यानी, तो ये चेन घूमी, कहाँ उन्होंने इसके साथ बुरा किया और चेन घूमी से इन सबका बुरा हुआ। अब यहाँ से कहानी पलटती है। अब धन्य कुमार अपने पूरे ऐशो आराम में जी रहा, सब कुछ, भाई भी अच्छे हो गए, भाइयों ने क्षमा मांगी, सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन जीवन में पुनः एक ऐसा दौर आता है धन्य कुमार के जीवन में कि जो साली भद्र की बहन से जिसकी धन्य कुमार की शादी हुई थी, उसकी जो पत्नी थी धन्य कुमार की, वो पत्नी एक दिन अचानक उसके चेहरे पर बिल्कुल रौनक नहीं थी, वो बिल्कुल मायूस होकर बैठी थी। तो धन्य कुमार ने पूछा, क्या बात है, तुम ऐसा चेहरा लेके क्यों बैठी हो, कुछ बात हो गई, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? जो नहीं, मैं किसी चिंता में हूँ। किस चिंता में हूँ? जो मेरा भाई है साली भद्र, वो मुनि बनने को कह रहा है, उसे वैराग्य की भावना हो रही है, वो मुनि बनने को कह रहा है। तो धन्य कुमार ने कहता, अरे कुछ नहीं, मैं समझा दूंगा। अब देखो, मैं समझा दूंगा, तुम चिंता ना करो। अब वो धन्य कुमार जाता है, क्यों भाई साली भद्र, ये सब क्या है? युवा अवस्था है, इस युवावस्था में दीक्षा की चर्चा क्यों करते हो? कुछ मत चर्चा, अभी कोई दीक्षा नहीं, अभी तो तुम्हें मुनि उनी नहीं बनना है। आप भी देते ना कभी कभी सलाह नहीं देते? कोई आपके उससे निकल रहा हो तो आपको मोह के वशीभूत करता ही है व्यक्ति। अब ये कौन सा कर्म बांधता है, यह देखना, अब इसको भी समझना। जब हम किसी ऐसे जीव को आत्म कल्याण से रोक रहे होते हैं, उस समय में चारित्र मोहिनी का बंध होता है। कौन सी मोहिनी का? चारित्र मोहिनी का तीव्र बंध होता है, क्योंकि हमने उस व्यक्ति को रोक दिया जो अच्छे कार्य के लिए जा रहा था। देखो, एक बात अलग होती है कि उस व्यक्ति को दृढ़ करना, दृढ़ता देखना एक अलग विषय है कि इसकी दृढ़ता है कि नहीं, भाई समझ तो लो, ये कहीं भावुकता में तो नहीं जा रहा। तो माता पिता उसकी दृढ़ता चेक करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप क्यों जा रहे हो। साली भद्र की उसने दृढ़ता चेक करी, और बल्कि वो तो मोह से गया था, तो मोह से नहीं रोकना किसी को, दृढ़ता से देखने के लिए रोकना हो तो बात अलग है कि इसकी दृढ़ता है कि दृढ़ता होगी। जैसे आचार्य श्री ऐसे व्रत नहीं देते। आचार्य श्री ऐसे व्रत क्यों नहीं देते? क्योंकि वो जांच लेते कि भाई इसकी दृढ़ता है कि नहीं, इसकी दृढ़ता होगी तो हमें व्रत देना है, नहीं हो तो ये खुद ही चला जाएगा। कहीं हम लोग के साथ भी ऐसे ही हुआ, हम ही जानते हमने कैसे लिया, हमने कैसे लिया हम जानते गुरु जी से। तो ये दृढ़ता है, कैसे लिया, तुम लोगे तो बताऊंगा। क्योंकि देखो, व्यापारी से रहस्य कब पूछता है कि भाई तुम बड़े आदमी कैसे बने, क्योंकि मुझे भी बड़ा आदमी, अपन रहस्य कब पूछते हैं किसी से, भाई तुम बहुत अच्छा व्यापार करते हो, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारे अच्छा व्यापार हो गया, सो तुम ये हमें रहस्य तो बताओ कुछ, मैं भी तो मैं तुम्हें बड़ा आदमी का रहस्य बना के बता दूंगा, लेकिन तुम बनोगे कि नहीं ये बताओगे? हैं? रहस्य बता दूंगा तो बन जाओगे। तो ये बताओ कि मुझे कैसे मिला, कि ये बताओ मुझे क्यों आया है? अब चेन के लिए पूरी एक क्लास चाहिए चलो ठीक है, समय आ रहा है, उसको भी खोलूंगा, कोई बात नहीं। तो अभी फिलहाल इसकी कथा, नहीं तो फिर लोगों का मन इधर उधर। तो धन्य कुमार से अपन जोड़ते पहले। तो धन्य कुमार जब साली भद्र के पास पहुंचा, तो साली भद्र ने उससे कहा कि देखो धन्य कुमार, ये बताओ इस जीव की आयु का तुम्हें भरोसा लगता है? धन्य कुमार के सामने जो प्रश्न खड़े करे साली भद्र ने, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी नहीं मरोगे? क्या तुम्हें लगता है कि ये संपत्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी? धन्य कुमार, क्या तुम ये भूल गए कि तुम्हारा भाई जमीन पे कैसे आए? देखो, धन्य कुमार को सारी चीज उसने बताई, क्योंकि धन्य कुमार को अवधि ज्ञानी मुनि से सारी चीज पहले पता पड़ चुकी थी। धन्य कुमार ने जब ये बात
अवधिज्ञानी मुनि से पूछी थी कि हे भगवान मुझे ये बताओ कि ये धन संपदा मुझे क्यों मिलती है। एक दिन अवधिज्ञानी मुनि महाराज उसके घर जब आहार करने के लिए आए तो उन्होंने अवधिज्ञानी मुनि महाराज से धन्य कुमार ने पूछा कि हे प्रभु मुझे ये बताओ कि ये धन वैभव मुझे क्यों मिलता है इतना, मैं नहीं चाहता हूं तो भी मुझे मिलता है, मेरे भाई चाहते हैं उन्हें नहीं मिलता है। देखो क्या दोनों को पूछा उसने इस बात को, और मैं किस कारण से इतना पुण्यवान बनाऊं, आखिर मेरा ये सब क्यों मिल रहा है, राजा मेरी इतनी करता है मुझे। तब अवधिज्ञानी मुनि महाराज ने बताया कि धन कुमार, तुमने जो अभाव में दान दिया था, तुम चाहते तो खीर तुम खा सकते थे या मुनि महाराज को दे सकते थे, तो तुमने जो खीर उन मुनि महाराज को दी जो 1 महीने का उपवास किए हुए थे। कितने महीने का? तो सूरज सागर महाराज 1 महीने का उपवास करते, मासोपासी थे वो। उनका नियम था कि 1 महीने में आहार लूंगा और फिर 1 महीने के लिए। तो उन मुनि महाराज को तुमने जो आहारदान दिया 1 महीने के बाद, आहारदान एक ऐसी वस्तु है, एक जीवन में एक चीज याद रखना, जब तुम आहारदान करते हो, तुम शास्त्र दान हो, अभय दान देते हो, औषध दान देते हो, आहार दान देते हो, तो महत्वपूर्ण इन दानों में कौन सा दान होता है जो तुम्हारे लिए ऐसा निरधित निकाजित की ओर ले जाता है? देखना तुम, आहारदान ऐसा क्या वस्तु है जो कल जो बताया था मैंने कि राजा श्रेयांश को दान तीर्थ का प्रवर्तक बना गया, और कल अक्षय तृतीया आ ही रही है। इसको समझना कि मैंने एक खीर दी, कुछ नहीं किया और मुझे इतना पुण्य। महाराज उसने प्रश्न किया अवधिज्ञानी मुनि महाराज से कि महाराज एक खीर के दान का इतना, जो कि नहीं सेठ जी देते तो नहीं बनता, शायद सेठ जी देते तो नहीं बनता। और क्यों? क्योंकि सेठ जी के यहाँ कोई अभाव नहीं है, सेठ जी तो भंडार भरा हुआ था, अभाव तुम्हें था, तुम्हें पास ऑप्शन था, ये तो तुम खा लो या महाराज को दे दो। देखो अभाव में दान देना क्यों तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होता है? तुम सोचते हो, तुम उल्टा सोचते हो, अरे यार क्या इनको देना चाहिए, इनके पास बहुत है महाराज, इनसे मांगो ना महाराज। अब मुझे तुम उल्टी कहानी सी पढ़ाते हो। तुम्हारे मन में ये विचार आता है कि महाराज से इसको नहीं लेना चाहिए, इसका बहुत गरीब है महाराज, इससे दान मत लो। जैसे अभी सुनाई थी ना घटना, मन में हमारे विचार क्या आता है कि इससे मत लो, ये अभाव में जीता है, इसको अभाव है, इससे बेचारा कैसे करेगा, और हमारा मन होता है कि इससे ही लो। देखो तुम्हारे मन में विचार आता है, इतने बड़े बड़े सेट पड़े महाराज, इनसे एक कोई कह दो तो बना देगा, आप काहे को चक्कर में पड़ रहे हो। आपके मन में विचार आता है कि इन सब के, और मेरे मन में विचार आता है कि नहीं सेठ जी तो सेठ जी है, गरीब भी सेठ बन जाए, मेरे मन में ये विचार आता है। मुझे मन में आता है कि तुम्हें सेठ बनाओ, और तुम्हारे मन में आता है सेठ जी को सेठ बनाओ। देखो तुम्हारी थ्योरी मेरी थ्योरी, हमारी थ्योरी में क्यों अंतर आता है? आपकी सोच में आप लोग सोचते हो कि महाराज को गरीबों को उपदेश मत देना चाहिए, महाराज को तो धनवानों को उपदेश देना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है कि देना धनवानों को चाहिए, कि देगा तो वही। लेकिन मेरे मन में विचार आता है कि नहीं, जिनके अभाव है उनका अभाव दूर कैसे होगा। तो अभाव दूर करने के लिए मुझे मन में आता है कि इनका बीज बोना चाहिए, क्योंकि एक बार इन्होंने बीज बो दिया तो ये भवों तक फसल काटते रहेंगे, भवों तक ये फसल काटते, फिर मुझे चिंता नहीं होगी इनकी। तुम्हारी थ्योरी अब बदलना कि तुम्हें वो बीज बोना सीखना है। जब उन्होंने कहा कि हे धन्य कुमार, तू जब अकृत पुण्य की पर्याय में था, उस समय तूने जो दान दिया था अभाव में, वो ऐसा बंध आया, इतना तीव्र अनुभाग के साथ तुझे बंधा, इतना तीव्र अनुभाग, स्थिति अनुभाग दोनों इतने गाढ़े बंधे, चतुस्थानी बोलते इसको, चतुस्थानी अमृत तुल्य। जब ये अमृत तुल्य तुझे बंधा है, तो जब ये तेरी उदय में आ रहा है तो तू भोगना नहीं चाहता, तो भी तेरे उदय में आएगा, तेरे पीछे पीछे लगेगा, ये रोक नहीं सकता तू। तब धन्य कुमार कहता, अब मेरी समझ में आया कि मुझे क्यों मिला। और धन्य कुमार को अकृत पुण्य क्यों बना था, वो घटना भी उसकी बताई उन्होंने। जो वो घटना बताई तो धन्य कुमार को अपने दोनों जीवन में तुलना करना पड़ी कि मैंने अकृत पुण्य भी बना और आज मैं धन्य कुमार भी बना, तो मैं इस धर्म से बना। जब मैंने धर्म की हानि करी तो मैं अकृत पुण्य बना, जब मैंने धर्म की वृद्धि करी, धर्म का पालन किया, तो मैं धन्य कुमार बना।
जब मैं धन्य कुमार इस धर्म से ही बना हूं, तो मेरे दिमाग, उसके दिमाग में ये बात घर थी कि धर्म ही शरण है। कौन शरण है? अंतोगत्वा जीवन में, मेरे जीवन में धर्म ही शरण है। तब उसने फैसला, शालिभद्र ने जब उसे पूरी कहानी याद दिलाई कि अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने आपसे क्या कहा था बताओ, तब उसके दिमाग में ये बात बैठी, तो क्या अभी भी इस पुण्य के खाते में आप बीज नहीं बोना चाहते? इतना कहते ही धन्य कुमार भी अब दीक्षा के लिए तैयार हो गया। गए थे चौबे जी बनने, बन के आए दुबे जी। गए तो थे समझाने। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि व्यक्ति समझाने जाता है और समझ के आता है। व्यक्ति समझाने जाता है। एक बार महाराज पास हम बैठे थे, बड़े महाराज के पास हम काफी बैठे। अब उनकी घटना जीवन की कभी कभी ऐसी होती है, निकल आई। तो वो कहते हैं कि मैं जयपुर में था, सुधा सागर जी महाराज कहते हैं मैं जयपुर में था, तो उस समय मेरे प्रवचन होते थे सोनगढ़ पे। तो कुछ सोनगढ़ी लोगों को इसकी थोड़ी सी अच्छा नहीं लगता था, तो वो शिकायत करने आचार्य श्री पास गए। आचार्य श्री उस समय इधर ही थे, शायद मड़िया जी तरफ जयपुर अपने। तो आचार्य श्री पास वो शिकायत करने जब गए, तो शिकायत करने गए तो आचार्य श्री से उन्होंने शिकायत करी। देखना, रिपोर्ट लिखाने गए थे उनकी आचार्य श्री पास सुधा सागर कि आचार्य श्री आप महाराज जी को कुछ नहीं बोलते, कोई भाषा समिति नहीं है उनकी। अब बोलते तो ऐसे ही ओगड़ बाबा है महाराज, तो सो बोलना है सो बिल्कुल कोई, हाँ बिल्कुल हम कहते हैं, उनसे कहते हैं आप तो ओगड़ बाबा हो। वो खुद भी कहते हैं मैं ओगड़ बाबा ही हूँ। तो जब उनसे कहा आचार्य श्री आप महाराज को मना क्यों नहीं करते, आप महाराज ऐसा ऐसा बोलते और वहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब महाराज प्रवचन देते थे तो सोनगढ़ का सामने ही वो था जो उनका बच्चों का वो क्या बोलते हैं स्मारक हॉस्टल जो भी था उनका। तो जिस दिन रविवार को उनका प्रवचन होता था वो हॉस्टल खाली होता था। उसका हॉस्टल खाली होने का कारण क्या था मालूम? उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन ये हॉस्टल की छत सब गिर जाए, किसी दिन ऐसा ना हो कि सुधाधारी ऐसा प्रवचन दे कि ये सब, तो वो खाली रखते थे कि हुड़दंग ना मच जाए किसी दिन। इस डर से रविवार को वो हॉस्टल को कोई नहीं होता था हॉस्टल में। इतना भयभीत थे वो। और उस भय को दूर करने के लिए आचार्य जी पास पहुंचे कि आचार्य जी वो ऐसा प्रवचन देते हैं, ऐसा प्रवचन देते हैं। अब देखो रिपोर्ट लिखाने के गए, जब रिपोर्ट लिखाने के लिए गए तो आचार्य जी ने उनसे एक ही लाइन पूछी, वो सब ठीक है, वो कैसा बोलते हैं तो बात ठीक है, ये बोलो आगम से बोलते कि नहीं। आचार्य जी ने पूछा वो तो ठीक है, वो कैसा बोलते हो तो मैं जानता हूँ वो कैसा बोलते हैं, लेकिन ये बताओ वो आगम से तो बोलते हैं कि नहीं कि आगम से बाहर बोलते। अब देखो उन्होंने ये बोल दिया, बोलते तो आगम से ही है। उन्होंने ये बोल दिया बोलते तो वो आगम से। आचार्य सिंह का जब पधारो, जब आगम से ही बोलते हैं उसमें क्या दिक्कत है भाई? मैं रोकूंगा कब साधु को जब आगम से विरुद्ध बोल रहा है, बाहर बोल रहा है। गए थे रिपोर्ट लिखाने, उनकी शिकायत करने गए थे और अदालत से वो लिया था, बेल लिया था ना बन, गए थे रिपोर्ट लिखाने, बेल लेके आ गए, उनके पक्ष में लिया है। अब देखो ऐसा हो जाता है। अब गया था धन्य कुमार समझाने और खुद ही वैराग से भर के आया, और फिर धन्य कुमार ने उसी समय उमा मुनि महाराज से दीक्षा ली। धन्य कुमार ने दीक्षा ली, उसके साले ने दीक्षा ली। अब जिस पति ने कहा था, अब जब पति ने दीक्षा ली तो उसने भी दीक्षा ली। धन्य कुमार यहाँ से सरवार सिद्धि पहुंचे। धन्य कुमार जब सरवार सिद्धि पहुंचे तो अब यहीं पे पुनः लौटेंगे और पुनः वो मुक्ति को प्राप्त बहुत जल्दी होंगे। इस प्रकार से धन्य कुमार का जीवन आपके सामने रखा। अब धन्य कुमार का एक और जीवन है जो आपके सामने कभी रखूंगा, अकृत पुण्य का जो जीवन कैसे बना हो। धन्य कुमार ने वो पाप, कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसे अकृत पुण्य बनना पड़ा। ये पार्ट अभी बाकी है इस पिक्चर का। ये पार्ट अपना एक पार्ट तो हो गया ना, अपन एक पार्ट समझ लिया, एक पार्ट। अब आपकी आज परीक्षा है और परीक्षा आज सबको देना है। बिल्कुल घबराना नहीं, आपकी परीक्षा बहुत सरल है, सहज है। आपके पास पेन तो है ना, अपना पेन लाए हो कि नहीं लाए? आपको पेन से कुछ नहीं करना है,
मैं बता देता हूं, सही और गलत लगाना इतना तो कर सकते हो। देखो, इसलिए नहीं घबराना, इसलिए करना है सबको कि भाई सही गलत कुछ भी लगे, लेकिन प्रश्न तो पढ़ने में आएगा, हमारी प्रश्न तो हमारी बुद्धि का विषय बनेगा, और सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। कितने मिनट में हो जाएगा वो? कोई भी घबराना नहीं। पेन नहीं है क्या? सबके पास नहीं है। किसके पास नहीं? हाथ खड़े करना। आपके पास नहीं तो जरा 10-20 पेन की व्यवस्था बनाओ नीचे से। एक जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको जो हो सो हो, जो है हमको क्या, हमको जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोग, घबराने से क्या, घबरा जो हो सो हो, जो है हमको क्या, हम पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को आखिर मिलता है क्या, आखिर जो हो, जो है हमको क्या, हम पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी कर्म फलों की है परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई तू पाएगा क्या, तू जो हो, जो है हमको क्या, हमको क्या, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव बन साक्षी लख ज्ञान